हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ब्राइट माइंड्स। आइए आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। इफ वन एंड ऑफ अ लॉन्ग मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L is tied to a seating, the other end is tied to a massless spring of spring constant K. Right? The mass M hangs freely from the free end of the spring. The area of the cross section and Young's modulus of the wire are A and Y. If the mass is slightly pulled down, मास को क्या किया जा रहा है? स्लाइटली पुल डाउन किया जा रहा है और रिलीज किया जा रहा है, तो टाइम पीरियड बताना है क्या होगा। राइट? टाइम पीरियड हमें पता है 2 पाई रूट अंडर m बाय k। राइट? सर यहाँ पे mg क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए हमें वर्टिकल स्प्रिंग हो, हॉरिजॉन्टल हो, 2 पाई रूट अंडर m बाय k इफेक्टिव यूज करते हैं। राइट? k इफेक्टिव यूज होता है। देन यहाँ पे k इफेक्टिव निकालना होगा। राइट? k इफेक्टिव कैसे निकलेगा देखेंगे। लॉन्ग वायर है एंड देन यहाँ से स्प्रिंग अटैच्ड है ना, एंड देन यहाँ पे मास m है। क्लियर है? इस लॉन्ग वायर के लिए जिसकी लेंथ l है, राइट, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू, राइट, फोर्स इज इक्वल टू a डेल l बाय l इनटू गामा, यंग्स मॉडुलस। राइट? क्योंकि हमें पता है गामा इज इक्वल टू एप्सिलॉन y, राइट, f बाय a इज इक्वल टू डेल l बाय l इनटू गामा, है ना। तो यहां से आप देखेंगे f इज इक्वल टू गामा a बाय l इनटू डेल l, जो हम बोलते हैं f इज इक्वल टू के एक्स। एक्स क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है? यहाँ पे यूज करते हैं एक्स क्या होता है? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, देन ओनली फोर्स जो है आपका डेवलप होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे भी इस वायर का स्मॉल चेंज इन लेंथ हो गया है इस फोर्स के कारण, तो f इज इक्वल टू के डेल l यूज कर रहे हैं। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका k हो जाएगा, आपका k इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा गामा a बाय l। राइट? तो दो स्प्रिंग्स हैं, इसको हम स्प्रिंग से इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। इसकी है वैल्यू k1, इसकी वैल्यू है k। स्प्रिंग अगर सीरीज में अटैच होता है, राइट, स्प्रिंग अगर सीरीज में अटैच होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं 1 बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2, 1 बाय k2। राइट? तो 1 बाय k प्लस 1 बाय k2 है आपका गामा a बाय l। राइट? k2 है आपका गामा a बाय l, है ना। तो ये हो जाएगा आपका गामा a बाय l। राइट? ये हो जाएगा आपका गामा a बाय l। देन इक्विवेलेंट के 1 बाय k इक्विवेलेंट हो गया आपका, 1 बाय k इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका k गामा a, राइट, l k प्लस गामा a। देन k इक्विवेलेंट हो गया आपका, k इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका k गामा a बाय l k प्लस गामा a, सॉरी, राइट। ये हो जाएगा आपका k इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाय k, यानी m l k प्लस गामा a बाय k गामा a, राइट, k गामा a। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि खाली आपको k इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए, आपको देखने आना चाहिए कि कैसे ये आपका k इक्विवेलेंट यहाँ पे ये k इक्विवेलेंट को कैसे कंपेयर करना है। राइट? ये पोर्शन आपको देखने आना चाहिए। तो आंसर विल बी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई रूट अंडर m k दिस, ये बिल्कुल हो जाएगा आपका आंसर 2 का बी। राइट? ऐसे ही और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे दोबारा। थैंक यू, बाय बाय। राइट? सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि ये कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू, बाय।